Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। अभी नाश्ता रेडी हो गया है। आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं कबाब और अंडा बना लिया। गर्मी में इतना अंडा दिल नहीं करता तो मैंने कहा एक ही अंडा बना लूँ, अगर किसी ने खा लिया तो खा लिया। और अचार इसके साथ रखूँगी थोड़ा सा। दही जो है ना ख़त्म हो गई है, मैं तो ये है जी नाश्ता। ये हमारा नाश्ता हो गया और साथ में बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क शेक बना के रख लिया है। बच्चे जो है ना अभी सोए हुए हैं। रात के 3 बजे तक आज बच्चों ने खेल के इतना शोर मचाया हुआ था। वेकेशंस में ये होता है कि बच्चे जो है ना उनका स्केड्यूल बहुत ख़राब हो जाता है। और के बाबा हैदराबाद गए हुए थे तो रात को लेट 3 बजे तक वो जब तक नहीं आए ना बच्चे जागे रहे। और तीनों नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ते के बाद मैं भी निकलूँगी, आज काम है मुझे कुछ। और उनके बाबा को तो अभी ऑफ़िस निकलना है, फिर वहाँ से ये ऑफ़िस से मुझे जॉइन करेंगे। आज के ब्लॉग की ख़ास बात ये है कि आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दूँगी और इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी कि गुड न्यूज़ क्या है। तो आपने ब्लॉग एंड तक देखना है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। तो नाश्ते के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाह। गाड़ी किधर लगाऊं? कार्ड लाई हो ना अपना? जी जैसे भी वो कार्ड लाई हो? नहीं ना, एनरोलमेंट नंबर याद है मुझे। एंटर होने के लिए बैग शेक तो नहीं ना रखा था हमने। काम हो गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज बाहर, तो टेम्परेचर पता नहीं कितना है। आपके अंदाजे से क्या होगा? हैं? ये 42 43 होगा ना? 36 नहीं यार, अच्छा। ये मुझे कह रहे होते हैं कि भाई किसी जो है ना अनपढ़ से शादी करना अच्छा होता है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, पढ़े लिखे से आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाती है ना, एजुकेटेड होनी चाहिए। और ये साहब जी हैं, इनका है कि पढ़ी लिखी ना हो, जिसको अपने राइट्स का ना पता हो। तो जब राइट्स का नहीं पता होगा तो वो कहते हैं लेफ़्ट का पता हो। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम आए हैं कुल्फ़ी खाने। बहुत शदीद गर्मी है कराची में और यहाँ पे मिलती है कुल्फ़ी, मुल्तानी कुल्फ़ी मेरी फेवरेट है। तो मैंने इनसे कहा था कि यहाँ पे मुझे कुल्फ़ी दिला दें। आप खाएंगे ना? क्यों माना है? रोज़ा रखा हो? फिर आप कहते हैं मैं मीठी चीज़ें नहीं खाता। इतना तो मीठा बना के खिलाती हूँ घर में। खैर उसमें मैं चीनी कम रखती हूँ इसीलिए, क्योंकि ये मीठा इतना नहीं खाते, हल्का फुल्का कभी कभार बीच में। ये गाड़ी जो है ना हमारी हैदराबाद में हुआ करती थी, वहाँ गैराज है तो वहाँ पे ज़रा सेफ़ रहती थी। यहाँ जो कराची में हमारी पार्किंग है वो इतनी सेफ़ नहीं है, तो इसलिए हमारे पास पुरानी गाड़ी थी। ये बिस्मिल्लाह, एक मिनट, थैंक यू। ये आ गई जी कुल्फ़ी। तो बात हो रही थी कि अब ये कराची आ गई है क्योंकि पुरानी गाड़ी हमने सेल कर दी है। आपकी कुल्फ़ी बिस्मिल्लाह। इसमें लगा हुआ नहीं है बादाम वगैरह, प्लेन है। जो कुल्फ़ी खाते हैं फिर मैं आपको स्टोरी बताती हूँ आगे की। हम सब्ज़ी लेने, नमक
पारे, हाँ सब्ज़ी लेने रुके हैं, बच्चों के लिए नमक पारे फ्रेश बन रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। तो मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ। दो किलो आलू दे दे और खीरे हैं, खीरे किधर है? 2 किलो आलू 1 किलो खीरे कर दें। 2 किलो आलू बड़ा देना है छोटा देना? बड़े दे दे। हाँ खीरे छोट फ्रेश है ना? इतना बड़ा सही है? जी जी सही है। अभी जो है ना हस्बैंड प्लान्स बता रहे हैं। क्या प्लान्स हैं आपके? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक हमारी गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर मैं स्टडी करूँगा, फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाऊँगा। आप स्टडी करेंगे? हाँ बस। माय गॉड, आपने कोई स्टडी? वैसे ना मेरे हस्बैंड बहुत पढ़ाई में, जैसे मुझे ही देख देख के कहते हैं तुम कैसे पढ़ लेती हो, तुम कैसे पढ़ लेती हो। आप कैसे पढ़ेंगे? सबको लेके जाऊँगा बाहर। अच्छा वहाँ स्टडी करूँगा। अच्छा तो बड़ा आदमी बनूंगा। ये छोटे से बच्चे नहीं, उससे पूछो कि क्या करना है बड़े होके, तो ये इस तरह के जवाब देते हैं। पर ये नहीं कहा कि दूसरी शादी करूँगा। एक से इतना बेजार हूँ। अच्छा लास्ट टाइम ये बात हुई थी ना, जब हम वो वाटर पार्क जा रहे थे, तो मैंने इनको रास्ते में कहा कि ना आप सन ब्लॉक लगा लें, वहाँ पे सन मतलब वैसे भी वहाँ ना हो, आप निकले हैं तो सन ब्लॉक लगा लें। तो मुझे कहते हैं जितना तुमने जला दिया है उसके बाद सन ब्लॉक का क्या फ़ायदा। ऐसा ही कहा था ना आपने। एग्जैक्टली। ताने मार रहे थे एक तरह से। मैंने कहा कर लें भाई कर लें। अब आपकी केयर की बात करें तो उस पर भी आपको एतराज़ है। उधर क्यों लगा रहे हैं गाड़ी? इधर लगा देना। तो जी हम घर पहुंच गए हैं फाइनली। अब देखना घर जाके मैं आपको बच्चों का रिएक्शन दिखाऊंगी। जैसे ही देखते हैं ना फुल वॉल्यूम में चीखें मारनी होती हैं बच्चों ने। ये देखो नंगे पतंगे, ये है जी मेरे बच्चों की। आ जाओ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मेरा बेटा? पानी की बॉटल्स भी आ गई हैं। घर के अंदर तो आने दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आओ मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये देखो नमक पारे, आपके फेवरेट। बच्चों को मैं घर पे बना के देती हूँ नमक पारे, लेकिन आज बाहर से ले आई हूँ। चलो आप लोग हैंड वॉश करो, मम्मा नमक पारे लेके आ रही हैं। ओके। दोपहर के खाने के लिए बिरयानी ऑर्डर कर ली थी हमने घर पे ही, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी। 4 बज रहे हैं और अब हम खाना खा रहे हैं दोपहर का। बच्चों को मैंने आम काट के दे दिए थे, बहुत फेवरेट है बच्चों के आम। मेरे हस्बैंड को किसी उनके फ्रेंड ने भिजवाए हैं और ख़त्म होने वाले हैं अब ये आम। और बच्चे साथ साथ टीवी देख रहे थे। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ये नहीं शौक़ से खाती है आम। मैंगो खा लो। देखो अप्पी लोग इतने शौक़ से खा ले हैं। बच्चों ने जी उस कमरे में सही शोर मचाया हुआ था, टीवी का शोर अलग, बच्चों का शोर अलग। तो मैं इस कमरे में आ गई और यहाँ पे ये पेटियाँ रखी हुई हैं आम की। अब ये पकी नहीं है, बाकी जो पक गई थी वो तो सारी खा ली हैं बच्चों ने। इसके अंदर मसाला लगा हुआ है, उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते तक इसको बंद रखना है और उसके बाद खोलना है। तो तकरीबन अभी 2-3 दिन हुए हैं इनको आए हुए। हस्बैंड की किसी फ्रेंड ने भिजवाई थी, यही 3 रह गई हैं बस। माशाल्लाह 6-7 भिजवाई थी और 2-3 इनके हस्बैंड के ऑफ़िस में उनकी पार्टनर्स हैं, उन्होंने वहीं से गाड़ी से ही उठा ली थी। तो बाकी हमारे पास ये आई थी। और साथ ही साथ जो गाड़ी है उसकी भी मैं आपके कुछ फ़ीचर्स गाड़ी के आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह 0 मीटर है गाड़ी का मॉडल, और उसकी जो न्यू फ़ीचर्स हैं उसके अंदर वो सारे आपके साथ शेयर करूँगी। जब गाड़ी आएगी वो भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह से। सुकून घर के इस कमरे में मुझे मिलता है ना, अपनी इन बुक्स को देख के, बस देख के ही सुकून मिलता है। पढ़ने का तो कोई मौका नहीं मिलता। खैर पढ़ने का भी दिल भी नहीं कर रहा, इतने एग्ज़ाम्स की पढ़ाई में बिज़ी रह रहे कि तो जो है ना ये होता है कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, उसके बाद वापस स्टडीज़ की तरफ आएंगे। एक तो मौसम इतना शदीद गर्मी वाला है ना कि बस आपको कुछ करने का भी दिल नहीं करता।
तो ये मेरे पौधे के यहाँ पे पत्ते साथ साथ खिल रहे हैं। बहुत ही स्लो ग्रोथ है, पता नहीं इनको क्या चाहिए होता है जिससे इनकी फास्ट ग्रोथ हो जाए। और ये इसके अंदर रूट्स भी फ्रेश हैं अभी तो। और इसका पानी मैं चेंज करती रहती हूँ और साथ में ऐड करती रहती हूँ जैसे जैसे कम होता जाता है। इस कमरे में थोड़ी सी रेस्ट कर लूँगी। देखो बच्चों के यहाँ पे भी सामान फैले होते हैं, गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या आ जाता है कमरे के अंदर तक। तो यहाँ रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ रात में। नहा के फ़्रेश हो गए, इनको फ्रेश कर दिया। मज़ा आ रहा है। सुबह में मैंने आज आपको नहीं लाया था ना, मम्मा चली गई थी ऐसे ही। मम्मा बता के गई थी आपको ब्रश करना। ब्रश किया था, टूथ ब्रश किया था, आपने भी किया था। गुड। फ्रेश हो गए हैं बच्चे यहाँ पे और मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। उसके बाद उठ के बच्चों को शावर करा लिया। छोटी वाली भी अभी सो रही है। जाओ अंदर, बाबा आ गए, खेलो, बाबा से बातें करो, फिर आपके सिपारी का टाइम हो जाएगा। शाम हो गई है और मगरिब होने वाली है। यहाँ पे मैंने लगाई हुई है मशीन। गर्मियों में कपड़े भी उस हिसाब से इतने ज़्यादा निकलते हैं, बार बार हर दूसरे दिन मशीन लग रही होती है। यहाँ पे ये गीज़र देखिए, हमारा गीज़र जो है ना इसी सर्दियों में ये जल गया है यहाँ से, क्योंकि गैस का इतना प्रेशर था। लोग कहते हैं गैस नहीं आ रहा हो तो सर्दियों में, हमारा इतना ज़्यादा गैस आ रहा था एक दिन कि ये शुक्र है हमें पता चल गया। उसी टाइम हमने पानी वानी डाल के इसको बुझा दिया था। तो अभी इसको उतार के इसको भी चेंज करवाना है। अभी ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही बस लगा हुआ है, जब ज़रूरत पड़े तो ये काम भी हो जाएगा इसका। बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं मस्ती में, एक साइकिल पे तीनों सवार हैं। गर्मी लग रही है ना, इतनी गर्मी है ना, और ये बस इनको खेलने की लगी हुई होती है, फिर पसीने हो रहे होते हैं। हवा भी बिल्कुल भी नहीं है आज, बिल्कुल पर्दा नहीं हिल रहा हमारा, वरना हवा चलती है इतना तेज़ पर्दा हिल रहा होता है। इस टाइम यहाँ बिल्कुल भी फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती है। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है। उसके बाद मैं नमाज के बाद इंशाल्लाह रात के खाने की तैयारी करूँगी। गोश्त भी मुझे निकाल के रखना है। कीमा, आलू कीमा बता के गए थे। क्या हो गया? ये जी कीमा निकाल देती हूँ यहाँ पे, डिफ्रोस्ट हो जाए। क्या हो गया? तो सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह धुल गए हैं, एक जैसे काम सारा ख़त्म हो गया। ये लास्ट काम रह गया आज के दिन का, रात का खाना प्रिपेयर करना, और मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। बस अभी स्टार्ट करते हैं खाना बनाने। कपड़े में जब धो रही थी ना तो साथ में गिलगित सम्मी की कॉल आ गई थी और तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट मेरी बात हुई अम्मी से। बहुत अरसे बाद बात हुई थी तो बहुत लंबी बात हो गई। अम्मी बहुत फ़ोर्स कर रही थी कि गिलगित आ जाओ, छुट्टियां हैं बच्चों की भी। लेकिन मैंने सोचा बस अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं एक ट्रिप लगाऊंगी बच्चों के साथ। अब खाने की तरफ आते हैं। खाने में मैंने आलू कीमा बनाना है। हस्बैंड का फेवरेट खाना होता है आलू कीमा और बिरयानी, ये 2 चीज़ें बस उनकी फरमाइश होती है। उससे आगे पीछे जो है ना मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी का बनाती हूँ, लेकिन ये ऑर्डर्स उनकी तरफ से आते हैं कि आज ये बनाना है। तो सब चीज़ें वॉश करके कट करके रेडी हो गई हैं। अब मैं जो है ना इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, साथ में यहाँ पे मैंने ना दही जमाने के लिए दूध बॉयल कर लिया, अभी ठंडा करने रख दूँगी और हल्का नीम गर्म जब हो जाएगा तो फिर ऐड करूँगी इसमें दही। मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में, और साथ साथ मैंने सोचा बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए उनको ये खीरे काट के दे देती हूँ। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं खीरे, एक एक पूरा हाथ में लेके उसी टाइम खा के फ़ौरन आते हैं दोबारा मेरे पास कि मम्मा और भी दे दो। तो मैंने कहा इनको इसमें बिज़ी रखूँगी और साथ साथ खाना भी बन जाएगा मेरा। शाम के बाद जो है ना एक तरह से ऐसे लगता है बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाए, आप थक जाते हो बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने अपनी कैल्सी भी नहीं बनाई है अभी रात की। खाना बनाते हुए मैं अपने साथ साथ कैल्सी भी डाल देती हूँ ग्लास में, और थोड़ा सा वेट करने के बाद उसको भी साथ साथ पीती जाती हूँ। अभी मुझे लग रहा है मुझे उसकी कमी फ़ील हो रही है, मैं अभी बना लेती हूँ। और ऑयल मेरा उछल रहा है क्योंकि मैंने डाला था गीले पैन में। मैंने पैन को थोड़ा सा खंगाला और इसी में डायरेक्ट ऑयल डाल दिया, उसको ड्राई नहीं किया, तो इसलिए जो है ना शोर मचा रहा है ऑयल। और दूसरा ये कि काफ़ी अरसे से जो है ना, आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं काफ़ी अरसे से इस गाड़ी के आने का वेट कर रही थी और फाइनली अब जाके मुझे ये मिली है। तो कहते हैं ना कि अल्लाह आपकी सुन लेता है।
तो अब अल्लाह ने सुन लिए जी मेरा बेटा। पिज़्ज़ा खाना है, वेरी गुड बेटा, राइट टाइम पे आपने फरमाइश किया है। मैं ला रही हूँ अभी पिज़्ज़ा, खीरे का पिज़्ज़ा बना के लाती हूँ। और नहीं, इनको ना बैठे बिठाए पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है बच्चों को। अभी देखिएगा मैं बच्चों को दूंगी खीरे और इन्होंने कैसे मेरे हाथ से उठाने हैं, इस ये आ गए अभी भाग के साथ। ये लाई हूँ मामा आपके लिए कंबर का खीरा, ये देखिए। ओ ये मेरा छोटू आपके लिए कंबल, ये लो। चलो चलो बस जितने खा सकते हो उतने उठाओ, मेरे गोगो को भी दे दो। हेलो, एक हैंड में, एक ऑल हैंड में, एक ऑल भी शाबाश। ये बच्चे जो है ना सब्जियों के शौकीन है माशाल्लाह मेरी तरह, लेकिन इनके बाबा जो हैं वो गोश्त के शौकीन हैं। बेटा मज़े करो तुम लोग इधर एसी में, और हम जो है ना बाहर चूल्हे में पक रहे होते हैं। अब बड़े हो गए, मैं तुम लोग से काम कराऊंगी। मेरा इतना दिल करता है ये मेरे बच्चे बड़े हों, और जो है ना मैंने फिर हस्बैंड से बात करती हूँ अक्सर, तो कहती हूँ सुबह का नाश्ता एक बेटी बना देगी, एक जो है ना दोपहर का खाना, एक रात का, और मैं आराम से बैठूँगी। अक्सर आप लोग भी सोचते होंगे अपने बच्चों के लिए। कभी कभी दिल करता है, लेकिन मोस्टली अच्छा लगता है काम करना। बस शाम के बाद वाले जो काम होते हैं ना, जैसे रात के खाने का, ये मुझसे नहीं होता शौक़ से। तो जल्दी से मैं बस खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलू कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और यहाँ से इसका ऑयल छोड़ दिया है, तो बुनाई कर ली है मैंने इसकी अच्छे से। अब जाके इसके ऊपर हाँ जी हरी मिर्चें और धनिए की थोड़ी सी गार्निशिंग करके इसको 5 मिनट और इसको मैं दम पे रखूँगी, जैसे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है ना। था जी आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।